वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही, मसाइल से अदम दिलचस्पी और वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस मुल्क के सबसे बड़े शहर में पैदा होने वाली पानी के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत शारा फैसल पर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की किल्लत और बहरान का शिकार अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों समेत खवातीन भी शामिल थीं। धरने में कंटोनमेंट बोर्ड में हिस्सा लेने वाले जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों ने भी अपने अपने इलाकों के अवाम के हमरा शिरकत की, जबकि धरने के शरका ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हुए थे, जिन पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ नारे दर्ज थे, जिनमें ये नारा भी शामिल है, निकला है कराची, निकला है कराची, पानी नहीं है नलों में, देख कर आना हलकों में, वजीर आला कहानी नहीं पानी दो। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से कराची का सवाल, हमें पानी कब मिलेगा। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए काम चलाने की कोशिश की और अब आलम यह है कि 1, 2 और 3 मरतबा हो गए यहाँ पर पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटर को, अपने मनचाहे एडमिनिस्ट्रेटर को लाया जाता है। जमात इस्लामी की शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एज ए काउंसिलरशिप का कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। मेरे इलाके में मैं तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए रहते हुए, और वक्तन फ़वक्तन मैं अपने इलाके में अपने इलाके के जो मामलात है उसको देखता हूँ। पिछले 25 सालों से देखता चला है, जिसमें इज्तिमाई कुर्बानी होती है। वहाँ पर कभी पानी का मसला होता है, उस सिलसिले में तमाम इलाके के मेंबरान को इकट्ठा करके हम उसको सॉल्व करते हैं। पानी का बहुत शदीद बहरान है और कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई गरीब बस्ती हो, कोई कच्ची बस्ती हो, कोई पोश इलाके हो, कोई मिडिल क्लास की आबादियाँ हो, सोसाइटीज़ हो, सब जगह लोग तरस रहे हैं कि उनको पानी मिले। पानी जो दस्तयाब है उसमें भी धांधली हो रही है, तरसील का पूरा निज़ाम तबाह है। और ये वाटर बोर्ड का ये दफ्तर है जहाँ हम आज एहतजाज कर रहे हैं, जो सिंध हुकूमत के मातहत है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है और करप्शन का एक बहुत बड़ा धंधा इस वाटर बोर्ड के ऑफिस से पूरे शहर कराची में चलता है। अरबों रुपए का धंधा है जो यहाँ के बड़े बड़े लोग करते हैं और फिर वो बड़े बड़े लोगों को पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो पानी कराची को दस्तयाब होना चाहिए, उस पानी में से भी आधे से ज्यादा पानी हमें नहीं मिल रहा। और उसका सबब यह है कि पंपिंग स्टेशन खराब है, पैसे एलोकेट होते हैं और वो पैसे करप्शन की नजर हो जाते हैं, पंपिंग स्टेशन दुरुस्त नहीं होते हैं। दूसरा बहरान होता है कि इलेक्ट्रिक के बिल इन्होंने अदा नहीं किए, के इलेक्ट्रिक ने सुई गैस के बिल अदा नहीं किए। के इलेक्ट्रिक वाले इनकी बिजली काटने की बात करते हैं, लेकिन सुई गैस वाले के इलेक्ट्रिक की बिजली के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई इसलिए बंद नहीं करते कि के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है वो सारी हुकूमतों की मंजूर नजर है। ये हुकूमत का काम है कि अवाम के इस मसले को हल करे। ये सिर्फ कराची से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन कराची को देने के लिए ऐलानात और नारों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और फिर ये आकर वोट मांगना भी शुरू कर देते हैं। लोगों की मालूमात नहीं होती है, लोग इनके नारों से धोखा खाते हैं। वफाकी हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमत हमें काम नहीं करने दे रही, सूबाई हुकूमत कहती है विभाग से हमें पैसे नहीं मिल रहे। एमक्यूएम उनके मेयर पिछले 4 साल तक रोते रहे, फिर तीनों को पाक फौज ने साथ बिठा दिया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना दिया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बना दी। और जब साथ बैठते हैं तो सब अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इमरान खान साहब के नुमाइंदे शरीक होते हैं, असद उमर होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं, मुराद अली शाह होते हैं, नासिर शाह साहब होते हैं, खालिद मकबूल होते हैं, वसीम अख्तर होते हैं। ये सारे अच्छे बच्चे किसी छड़ी के साए में बैठकर कहते हैं हम में इत्तेफाक हो गया, हम कराची की तामीर करेंगे, हम कराची को तरक्की देंगे। और ये हर 1-2 महीने बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं, आपने 2 सितंबर 2020 को जो ऐलान किया था 1100 अरब रुपए के पैकेज का, मुझे 5 अरब रुपए दिखा दें जो आपने कराची पर खर्च किए हो, तो फिर हम जानेंगे कि आपने शायद कोई कराची को अहमियत दी हो। आप कराची को अहमियत नहीं देते। आप
آپ کی اپنی ترجیحات ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن کراچی آپ کے پیش نظر نہیں ہے. ورنہ کم از کم پانی جیسی چیز میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر سندھ حکومت کرپشن کر رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، تو وفاق کہتا کہ نہیں، یہ پورا پروجیکٹ ہم بنائیں گے. 3 سال میں تو نیا پروجیکٹ بھی آگے بن سکتا تھا، آگے بڑھ سکتا تھا. کچھ نہیں کرتے. ڈی ایچ اے تو ایک وفاق کی اینٹی ہے. اس ڈی ایچ اے میں اگر ایک ڈیسیلریشن پلانٹ ختم ہو چکا تھا تو اس کی انکوائری کرواتے اور ایک ایسا پلانٹ بناتے جو کھارے پانی کو میٹھا کر سکتا ہو. آر او ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر اس کام کو کیا جاتا تو آج ڈی ایچ اے اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ تو تقریباً پانی کی فراہمی اس سے آدھی قیمت میں ہو جاتی جتنی قیمت میں ٹینکر اس کو لینے پڑتے ہیں. تو آپ کے پیش نظر کراچی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 13 سال سے مسلسل لوٹ مار کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، نئی کمیٹیاں واٹر بورڈ میں قائم ہو رہی ہیں، پارٹی کو بالکل یہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے اور دنیا کے مختلف اداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس میں پانی کو مزید مہنگا کیا جائے گا، ڈسٹریبیوشن کے پیسے لیے جائیں گے اور ہر آدمی کو لوٹا جائے گا، لیکن ان کے پاس پانی کی ترسیل کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. گویا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا مرکز یہ واٹر بورڈ کا دفتر بن رہا ہے اور عوام ہے کہ ان کو پانی میں پانی نہیں مل رہا. جبکہ اس حوالے سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے نامزد امیدواروں نے اپنے علاقوں کے مسائل بتائے اور ان کے حل کے لیے اپنی کوششوں اور عزم سے آگاہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ عوام کو ہرگز مایوس نہیں کریں گے. جبکہ اس حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی، جن میں مریض سے آئی ہوئی خواتین ایک وقت بھی شامل تھا. ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان.